स्टूडेंट मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सूरदास का जीवन परिचय। ये क्लास 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। देखो सूरदास जी का जीवन परिचय याद आप लोगों को कैसे करना है, एक स्टोरी की तरह आप लोगों को समझना है, ठीक है, एक कहानी की तरह। कैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, आप लोग उसे माइंड में सेट करते जाइएगा, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, इनका मैं आप लोगों को रचनाएं भी बताने वाला हूँ, तो आपका 3 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। यहाँ सबसे मेन पॉइंट है इनका जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अब आपको ये भी याद रखना है कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में, ठीक है, याद हो गया। अब हाँ, इनके पिता का नाम यहाँ लिखा है, इनके पिता का नाम, ठीक है, मतलब जो सूरदास जी हैं उनके पिता का नाम क्या था? रामदास था। इनके पिता का नाम क्या था स्टूडेंट? रामदास, ठीक है। यहाँ आपको एक पॉइंट और मिला, रामदास इनके पिता का नाम था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, मतलब विद्वानों में यह मतभेद है कि सूरदास जी जो थे जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए, ठीक है। मतलब सूरदास जी अंधे थे तो वो जन्म से अंधे थे या ये बाद में अंधे हुए थे, ठीक है, ये बताना है। तो देखो सूरदास जी अंधे थे या नहीं, इसमें विद्वानों में मतभेद है। जो विद्वान है उसमें मतभेद है कि ये अंधे थे या नहीं थे, या पहले से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। कौन? सूरदास जी, ठीक है। जैसा वर्णन, मतलब जो कृष्ण जी का ऐसा वर्णन किए हैं, जैसा वर्णन सूरदास जी किया है वैसा वर्णन जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब लोगों को कहना है कि सूरदास जी जो श्री कृष्ण जी का ऐसा वर्णन किए हैं कि कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब एक अंधा व्यक्ति इतना सूक्ष्म वर्णन कैसे कर सकता है बिना देखे, ठीक है, ये कहना है कि बिना देखे सूरदास जी मतलब इतना अच्छे से वर्णन किए, इतना सूक्ष्म वर्णन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विद्वानों में मतभेद है, ये बाद में अंधे हुए या जन्म से ही अंधे थे, ये अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि इतना अच्छा वर्णन किया है, इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, इसलिए ये संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। कौन? सूरदास जी। वे हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी जो थे हिंदी भक्त कवि के शिरोमणि माने जाते हैं, शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गौ घाट आए। मतलब सूरदास जी क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं, ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए ये मथुरा गौ घाट आए। मतलब उनके दर्शन करने के लिए, एक प्रकार से अपने गुरु का दर्शन करने के लिए सूरदास जी कहाँ आए? मथुरा गौ घाट आए, ठीक है। किसका? वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए, ठीक है। और उन्हें स्वरचित, ठीक है, स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। अब देखो जब ये वल्लभाचार्य जी के पास आए सूरदास जी, तो सूरदास में भी कला था, तो कला को अपने दिखाया, मतलब एक अच्छा सा पद गाकर सुनाया। किसको? वल्लभाचार्य जी को। जब वो पद गाकर सुनाए तो वल्लभाचार्य जी उनके पद को सुनकर मतलब संतुष्ट हुए और उनको अच्छा भी लगा। जो सूरदास जी उनको एक स्वरचित पद सुनाए थे गाकर, तो वो उनको अच्छा लगा, ठीक है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब वल्लभाचार्य जी को वो पद अच्छा लगा, ठीक है, श्री कृष्ण जी का पद। देखो क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब वल्लभाचार्य जी तभी सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। अगर सूरदास जी उन्हें अपना शिष्य बना लिए तो इसका अर्थ सूरदास जी का गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ वल्लभाचार्य जी तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया जब उन्हें पद गाकर सुनाए। फिर क्या हुआ कि ये मतलब दीनता के पद गाते थे। तो क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी ने संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। मतलब दीनता का अर्थ है दुखों का पद गाया करते थे, ठीक है। तो ये मतलब वल्लभाचार्य जी को पद सुनाए तो एक दीनता का पद सुनाए, मतलब वो यही पद गाया करते थे जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में नहीं आए थे, उससे पहले की बात है, ठीक है। लेकिन जब ये वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो उसके बाद में हुआ कि बाद में गुरु जी के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। मतलब बाद में जब ये गुरु जी के अपने संपर्क में आए, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, तो ये क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी के पदों का गान करने लगे। मतलब उनका पद गाने लगे, ठीक है। कौन? सूरदास जी, ठीक है। सीधा अब आते हैं मृत्यु पर। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। क्या हुआ? मृत्यु। जन्म कब हुआ?
1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में। जीवित कितने रहे? उधर 2 इधर 3, 105 वर्ष। ठीक है, तो इजी था बहुत ही। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ? परसौली नामक जगह पर, गोवर्धन के पास। तो अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये था स्टूडेंट सूरदास जी का जीवन परिचय। इससे पहले अगर आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है, इन सब का नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। उन दोनों का भी जीवन परिचय, ये सूरदास जी का कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग गोस्वामी तुलसीदास का भी जीवन परिचय क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, सभी क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी मदद मिल सके सूरदास जी का जीवन परिचय याद करने में। तो स्टूडेंट चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को जिस जीवन परिचय में ज़्यादा दिक्कत हो वो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस जीवन परिचय पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।